सीबीआई के छापेमारी के बाद अधिकांश कोयला तस्कर अंडरग्राउंड। गिरमिट में ईसीएल ने पुलिस के साथ मिलकर की कुछ अवैध कुआंनुमा कोयला खदानों की भराई। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में चल रहे रास उत्सव और कीर्तन में हुए शामिल। क्या बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाने का दे रहे हैं इशारा? हरे कृष्ण गौर निताई प्रेमानंदे। तृणमूल कांग्रेस अपने बड़े वोट बैंक अल्पसंख्यक समुदाय को संगठित करने में लगी। जितेंद्र तिवारी ने मुसलमानों को बीजेपी और आरएसएस से किया आगाह। कोयले की अवैध तरीके से खनन और उसकी तस्करी के लिए बदनाम आसनसोल, शिल्पांचल और रानीगंज कोयलांचल में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल शनिवार को कोलकाता, आसनसोल, रानीगंज समेत राज्य के 30 जगहों पर चले सीबीआई ऑपरेशन के बाद से अधिकांश अवैध कोयला कारोबारी अंडरग्राउंड हो गए हैं। सूत्रों का कहना है कि वे फिलहाल इस परिस्थिति में कारोबार करना मुफीद नहीं मान रहे हैं। उनके लिए किसी तरह खुद को बचाए रखना ही मुख्य उद्देश्य बन गया है। इधर कोयला तस्करों के कमजोर होने और उनके अंडरग्राउंड होने के बाद से ईसीएल और प्रशासन द्वारा उन अवैध कोयला खदानों को बंद किया जा रहा है जहां से कोयले का अवैध खनन होता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा सोमवार को आसनसोल के गिरमिट कोलियरी इलाके में देखने को मिला है। यहाँ सीआईएसएफ ने स्थानीय पुलिस को लेकर अवैध तरीके से बनाई गई कई खदानों को बंद कर दिया। पे लोडर जैसी भारी मशीनों की सहायता से ये खदानें बंद की गईं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सीबीआई की छापेमारी के बाद सिर्फ खानापूर्ति के लिए यह काम किया जा रहा है। पूरे शिल्पांचल समेत पुरुलिया और बांकुड़ा में अनगिनत अवैध खदानें चलती हैं जिनको लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। बहरहाल, जैसा कि आपको पता है कि सीबीआई ने शनिवार को कोयला तस्करी के मामले में देश के अन्य राज्यों समेत बंगाल के करीब 30 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान जामुड़िया के श्रीपुर स्थित घर में छापेमारी के दौरान ईसीएल के सुरक्षा अधिकारी धनंजय कुमार राय बीमार पड़ गए और बाद में उनकी मौत हो गई। हाल ही में राज्य में आए गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध कोयला कारोबार को लेकर जिसका नाम लिया था, यानी लाला अनूप कुमार माझी के पुरुलिया स्थित नितुरिया के भामुरिया में भी छापामारी अभियान चलाया गया था। लाला के गांव भामुरिया में शनिवार की छापेमारी के दौरान लोग घरों से नहीं निकले। इधर अभियान के लिए अमित शाह को धन्यवाद देते हुए आसनसोल के भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रिया ने सोशल मीडिया पर अवैध कोयला व्यापार में तृणमूल नेताओं के शामिल होने का आरोप लगाया। बाबुल के आरोपों का खंडन करते हुए तृणमूल पश्चिम बर्धमान जिला के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने दावा किया कि हमारी पार्टी कभी भी किसी अवैध कारोबार को बढ़ावा नहीं देती है। शनिवार को छापेमारी अभियान में केंद्रीय संस्था ईसीएल के कर्मचारियों को निशाना बनाया गया था। हालांकि इस पूरे मामले पर ईसीएल के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. নন্দীগ্রামের গর্ব, নন্দীগ্রামের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তিত্ব, नाम शुभेंदु अधिकारी। इसी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी हर रोज ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे वह मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। सोमवार को वह नंदीग्राम में एक रास मेला और कीर्तन में शामिल हुए, जिससे इन अटकलों को बल मिला है कि वह बीजेपी को ज्वाइन करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। दरअसल नंदीग्राम बस स्टैंड के करीब हो रहे रास उत्सव में शुभेंदु अधिकारी पहली बार शामिल हुए हैं। हालांकि यह रास उत्सव पिछले 6 सालों से हो रहा है, लेकिन वह पहले कभी इसमें नहीं दिखे थे। बहरहाल सफ़ेद धोती, कुर्ता और आसमानी हाफ जैकेट, जिसे मोदी जैकेट भी कहा जाता है, पहने रास उत्सव में शामिल हुए शुभेंदु स्थानीय लोगों के साथ अपनत्वपूर्ण व्यवहार करते हुए देखे गए। यहाँ तक कि उन्होंने रास उत्सव के दौरान बजाए जा रहे खोल
बंगाल में कीर्तन में उपयोग होने वाले ढोलक के समान वाद्य यंत्र पर भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने कीर्तन चलने के दौरान खोल को गले में लगाया और थिरकते हुए लयबद्ध होकर कुछ देर तक बजाया। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के इस बागी नेता ने हरि नाम महात्म्य की व्याख्या भी सुनाई। बहरहाल शुभेंदु अधिकारी को लेकर नंदीग्राम के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर शुभेंदु ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हमेशा आपके बीच था और हमेशा बना रहूंगा। हालांकि शुभेंदु ने अभी तक राजनीति में उनका अगला क्या कदम होगा इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनको लेकर बंगाल की सियासत में काफी चर्चा है और यह माना जा रहा है कि देर सवेर वह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। আমাকে ভগবত গীতা, পবিত্র ভগবত গীতা তুলে দেওয়া হয়েছে। আপনারা সেখানে এই রাস উৎসবের মাহাত্ম্য জানেন। একটা আশ্বিন মাসে শারদীয় রাস হয়, কিন্তু এই হৈমন্তিক রাস এটাকে মহারাস বলা হয়। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় রাস। ভক্ত এবং প্রভুর মিলন ঘটে এই মহারাসে, এটাই হচ্ছে মূল তাৎপর্য। সেই কারণে আপনারা দেখবেন কৃষ্ণ আর রাম এই দুই নামের মিশ্রণে হরে কৃষ্ণ মন্ত্র তৈরি হয়েছে। যে হরি সংকীর্তন যেখানে, রাস হবে সেখানে, অর্থাৎ বৃন্দাবন সব জায়গায়। আর কথা বাড়াবো না, আমি সব অনুষ্ঠানে আসি। নন্দীগ্রামের এমন কোন অনুষ্ঠান নেই, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান, খেলা মেলা, বড়দিন থেকে ঈদ, সব অনুষ্ঠানেই আমি আসি। আমি এই মহারাস উৎসব তার আনুষ্ঠানিক সূচনা করলাম। আপনারা নগর সংকীর্তন করুন, রোদও উঠে গেছে, বেলাও হয়ে গেছে। আপনাদের সেবক শুভেন্দু অধিকারী বরাবর আপনাদের সঙ্গে ছিল, ভবিষ্যতেও আপনাদের সঙ্গে পাবেন। হরে কৃষ্ণ, গৌর নিতাই প্রেমানন্দে, গৌর নিতাই প্রেমানন্দে, হরে কৃষ্ণ। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड बार्नपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और
हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। में हर जगह यदि खून खराब पिछले कुछ सालों में बंगाल की राजनीति में बीजेपी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करती गई है। पहले पंचायत चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने आप को यह साबित कर दिया है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बाद वह ही नंबर 2 की पार्टी है। अब अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव के पहले बीजेपी यह कह रही है कि वह चुनाव जीतने जा रही है और उसका ही राज्य में अगला मुख्यमंत्री होगा। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी की रणनीति को समझ रही है, इसलिए वह बंगाल में लगातार तीसरे बार चुनाव जीतकर कब्जा करने के लिए संगठन पर जोर दे रही है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक मुस्लिम तबका है, इसलिए वह मुसलमानों को संगठित करने में लगी है। उन्हें यह समझाने में लगी है कि बीजेपी और उसके पीछे रहने वाले आरएसएस के मजबूत होने से क्या होगा। एक कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी और आरएसएस को रोकने के लिए मुसलमान को एकजुट होकर गंभीरता से काम करने की सलाह दी है। में हर जगह यदि खून खराबा होता है तो मैं बच जाऊंगा, मेरी बच्ची बच जाएगी, मेरी पत्नी बच जाएगी, उस खून में मेरा भी हाथ, हम भी समा जाएंगे। ऐसा नहीं है कि समाज में अशांति रहेगी तो हम अच्छा रह पाएंगे। आप जब आपके घर में परेशानी होगी तो उस परेशानी की आज मेरे घर में ही पहुंचेगा। मैं केवल आपको बचाने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए, सारे लोगों को बचाने के लिए ये बातें कह रहा हूं। प्लीज इस बात की जरूरत है कि अब थोड़ा संजीदगी के साथ, कैजुअल वे में नहीं, कैजुअल वे में पहले हम लोग करते थे, थोड़ा संजीदगी के साथ सोच के किस बात को किस ढंग से कहना है इस पर बातचीत करके अब वो बात कहें। अब कैजुअली कहीं कोई बात करना नहीं चलेगा। कैजुअली यदि कहीं कोई बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आरएसएस को, बीजेपी को आप नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो मजबूत नहीं हो, लेकिन आप इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करते रहे। तो इससे कैसे बच सकते हैं, ये सारे लोग बैठकर ठीक करें। आप लोग यदि बैठकर ये ठीक करते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो उसमें मेरा जो सपोर्ट, आप जितना मन में सोच कर रखे हुए हैं सपोर्ट, उससे दोगुना ज्यादा सपोर्ट हमसे मिलेगा। ये लेकिन करना आपको पड़ेगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. किसी नामी और ब्रांडेड कंपनी के पैकेट में नकली सामान बेचने का कारोबार कोई नया नहीं है। अधिकतर मामलों में लोग नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैकेट में नकली सामानों का उपयोग करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। कभी कभी ही यह पकड़ में आ जाता है। ऐसे ही एक मामले में सोमवार को नकली अगरबत्ती पकड़े जाने का मामला प्रकाश में आया है। अगरबत्ती की ब्रांडेड कंपनी अंबर के नाम वाले नकली 3 बड़े पैकेट झारखंड भेजे जा रहे थे, लेकिन कंपनी के अधिकारियों को इसकी खबर लग गई और उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दे दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आसनसोल के इस्माइल इलाके से नकली अगरबत्ती की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 3 बड़े पैकेट बरामद किए, जिनमें अंबर कंपनी के नाम से अगरबत्तियां पैक की हुई थी। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है, जो संभवतः इस्माइल इलाके का ही रहने वाला है। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि फिलहाल जो नकली माल पकड़ में आया है उसकी कीमत 20,000 के आसपास है। हैप्पी नाइट अगरबत्ती का ब्रांड है, उसका बहुत सारे लोग कॉपी करके 2 नंबर माल बनाते हैं। तो उसमें अभी एक आदमी अभी रेड हैंड पकड़ाया है माल के साथ, 2 नंबर माल के साथ। कितना का माल पकड़ा है? अभी 3 कार्टन माल है। लगभग कितना होगा? लगभग 20,000 रुपये का। तो इसका क्या एजेंसी आपका था क्या? नहीं, हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा। इसका कॉपीराइट ट्रेडमार्क सब हम लोग के नाम से। अच्छा। और ये कहाँ से माल आ रहा था? ये माल अभी इस्माइल से आ रहा है, इस्माइल आसनसोल से। तो हाँ, वहाँ डुप्लीकेट बनता है इसके। इनके साथ कोई आदमी भी पकड़ाया है क्या? हाँ, इनके साथ जो इसका आदमी है, जो मालिक है। क्या नाम है उनका? उसका नाम है पप्पू हम लोग जानते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कोरोना संकट काल में सारे त्योहार और पर्व सादगीपूर्ण मनाए गए। इसी तरह गुरु नानक जी की जयंती पर उनका प्रकाश उत्सव भी सादगी से मनाया गया। इस बार आसनसोल शहर में निकलने वाली बड़ी शोभा यात्रा नहीं निकली, बल्कि सोमवार को आसनसोल गुरुद्वारा के गुरु नानक कम्युनिटी हॉल में ही गुरु नानक साहिब जी की जयंती पर गुरुबानी और लंगर का आयोजन किया गया। 2 दिन पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी की शोभा यात्रा निकालकर मुर्गा
अंबरसोल गुरुद्वारा से गुरु नानक कम्युनिटी हॉल में पाठ रखा गया था, जिसका समापन के बाद पंडाल में दीवान सजाया गया और गुरबानी कीर्तन के साथ कथा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग जुटे थे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक ने मत्था टेककर गुरुजी का आशीर्वाद लिया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मंत्री मलय घटक को सिरोपा देकर सम्मानित किया। मेरा गुरु